जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हो? मज़े में हो? बताओ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया। काफ़ी सारे लोग यहाँ लाइव हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। ठीक है। विद्यासागर कुमार, राजनंदिनी कुमारी, संजय रॉय, रितेश कुमार, योगिता, ठीक है, मानसी, लक्ष्मी, जीवन, सचिन, संतोष, चिन्मया, पवन। बहुत बढ़िया भाई। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई यार? थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बारे में बताओ। कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? पढ़ाई वढ़ाई करते हो या फिर बस ऐसे ही आ गए कभी कभार सुबह की क्लास में लाइव? ठीक है, मजबूरी के नाम पे। बताओ भाई। बताओ, जल्दी बताओ। चलो, बहुत बढ़िया। नहीं सर, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पेपर का डेट भी आ चुका है, आप लोगों को पता ही है। आपके सीजल का डेट आ गया है यहाँ पर। तो कितना ज़रूरी बन जाता है अभी जो अंतिम के आपके 60 दिन, स्पेशली जो बच्चे इस बार का सीजल दे रहे हैं। जितना हो सकता है उतना कवर करो, जितना हो सकता है उतना खींच लो, बेहतर होगा। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया भाई यहाँ पे। तो अगर हम बात करें टाइप नंबर 4 तक तो ऑल ओके था। हाँ, टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 66 था बच्चों, जो ट्राई करना था आपको और इसको बना के लेके आना था। हालांकि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हम इसे बना सकते थे। कोई इशू की बात यहाँ पर नहीं थी। ठीक है। कोई इशू की बात नहीं थी। बस एक फार्मूला का आपको नॉलेज होना ज़रूरी था। अगर वो फार्मूला आपको पता होता तो सवाल बड़े आसानी से आपके बन जाते हैं। जैसे फार्मूला यहाँ पर क्या था, थोड़ा हम आपको आइडिया दे देते हैं, एक बार यहाँ बता देते हैं। तो फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था: ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर ए स्क्वायर के। फिर हमारा बराबर होता है बी स्क्वायर के। फिर हमारा बराबर होता है सी स्क्वायर के। और फिर उसके बाद में दो टाइम्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ए बी। फिर हमारा हो जाएगा बी सी। और फिर हमारा हो जाएगा ए सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? एसी हो जाएगा। तो अगर अंदर में हम यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्त, ठीक है, ये जो सारा का सारा भाग मेरे भाई यहाँ पर देख रहे हैं, ये असल में क्या है? तो उन्हीं लोगों का ये स्क्वायर है। किसका है मेरे भाई यहाँ पर? तो देखोगे तो अगर यहाँ 6 है जैसे, तो a इंटू बी हमारा 6 बना देगा। 10 है जैसे, 3 इंटू 5 हमारा मेरे भाई जो है वहाँ पर 3 इंटू 5 हमारा 15 बना देगा। और यहाँ पर जैसे 2 इंटू 5 हमारा कितना बना देगा? 10 बना देगा। तो ये इन्हीं लोगों से मिल करके बना है। बेसिकली अगर हम इसकी इवैल्यूएशन की यहाँ पर बात करें, तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये पूरा पूरा रूट अंडर हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है। ये जो 10 मेरे भाई आया है ना, ये 10 भी हमारे अलग अलग तरीके से आया है। ठीक है। अगर हम इस 10 की भी बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो 10 को भी थोड़ा सा तोड़ दो। सर 2 + 3 + 5 इसको यहाँ पर ऐसे तोड़ दो। 2 + 3 + 5 इसको यहाँ पर ऐसे तोड़ दो। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो सबके 2 को आप कॉमन ले लो। सबके 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ √6 हो जाएगा। यहाँ पर √10 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और यहाँ कितना हो जाएगा? तो √15 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो एक और काम हम कर सकते हैं। दुनिया की नज़रों में ये 2 है, मेरी नज़रों में √2 का स्क्वायर है। ये हमारा √3 का स्क्वायर है। और ये हमारा √5 का स्क्वायर है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया, +2 टाइम ऑफ ए बी। ए बी का मतलब कितना हो जाएगा? तो √6 हो जाएगा।
2 टाइम ऑफ बी सी, 3 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और यहाँ ए सी 2 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हमारे सामने 10 हो जाएगा। ये इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर आपने ये काम क्यों किया। अरे भाई मेरे, मैं 10 को 2 + 3 + 5 लिख सकता हूँ, और मैं इनको इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको होल स्क्वायर में बदल पाऊँ, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में मेरे भाई यहाँ पर बदल पाऊँ। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा। तो आप यहाँ पर बात करेंगे कि सर देखो यहाँ पर ये जो बन जाएगा ना सर, ये ऐसा बन जाएगा कि √2 हो गया, प्लस उसके बाद में √3 हो गया, प्लस उसके बाद में √5 हो गया, इसका होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, तो होल स्क्वायर बनेगा। और होल स्क्वायर बनेगा तो इसके ऑप्शन से यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेट में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा √2 प्लस हमारा √3 और प्लस हमारा √5। लेकिन ये चीज़ किसी भी ऑप्शन में नहीं दी गई है। जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो ऑप्शन गलत है। सर जा करके अभी ऑप्शन इसका सुधरवा दीजिए, यहाँ पर ये होल स्क्वायर जो है ना इसको हटवा दीजिए, ये गलत दिया गया है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पे, तो इसको जा करके हटवा दीजिए ताकि आने वाले समय में किसी भी बैच में कोई ऐसी गलती ना रहे। सर सोनम और राजा रघुवंशी के ऊपर में क्या कहना चाहेंगे आप? मत कहवाओ यार कुछ कुछ ना ही कहें तो अच्छा है, बस हटाओ छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात है? अच्छा, रेड कलर वाला नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? रेड कलर वाला असल में मैंने बहुत पतला लिखा है ना, तो कुछ लोगों को थोड़ी सी स्ट्रेन हो रही है इसमें, मैं अभी सही कर देता हूँ। आप टेंशन काहे लेते हैं भैया, आप हमको एक बार बोलिए तो सही, आप एक बार बोलिए तो सही कि सर हमें ये परेशानी आ रही है, फिर उसके बाद देखिए कितना हम सही इलाज कर देते हैं किसी भी चीज़ का। परेशानी नहीं आने देंगे भाई साहब, परेशानी नहीं आने देंगे तो नहीं आने देंगे। आप देखिए, अब बताइए अब। हम्म ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बता दो, कोई परेशानी है बता दो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो शादी करोगे अब हर कोई सोनम और हर कोई राजा नहीं होता। आ जाओ चलो, तो आगे बढ़ते हैं और आगे अब यहाँ देखते हैं टाइप नंबर 5, स्क्वायर रूट इज इन द डिनोमिनेटर। अगर हमारा रूट जो है डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, रूट अगर हमारा डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, अगर जैसे मानो इसका रूट हमें सॉल्व करना है, इसका वर्गमूल हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? तो देखो, जब भी रूट हमारे डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्या करते हैं? तो रूट जब हमारे डिनोमिनेटर में होता है तो हम मेरे भाई उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर नीचे माइनस में हो तो ऊपर जो है, देखो यहाँ पे ये सब मेरे भाई बचपन की कहानियां हैं, कुछ छोटी छोटी जो शायद उस समय आपने नहीं पढ़ी, तो अब आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझो। ठीक है, यहाँ पर ये बचपन में इरेशनल नंबर को रेशनल कैसे बदले इस तरीके से करके, ये सारा सारा, तो जब जब नीचे नीचे रूट आता है ना, तो इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर थोड़ा इसको सही करते हैं। तो ये जितने भी सवाल हैं हमारे लगभग उन्हीं के ऊपर में है, और छोटे मोटे सवाल हैं, पॉकेट रॉकेट सवाल है, बड़े आसानी से आप और मैं इसे बना लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं और चल करके देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है और कैसे है। आ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आ जाओ चलो, तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं। अच्छा, फॉर्मूला बुक के ऊपर में तुम लोग कल पूछ रहे थे कि सर क्या है ऑफर, तो फॉर्मूला बुक के ऊपर में कल तक ही ऑफर था, लेकिन मैंने आज भी करवा दिया है। ठीक है, और अब तक के सबसे लोएस्ट प्राइस पर फॉर्मूला बुक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर में, सिर्फ 155 पे, सिर्फ 155 पे तुम्हारी फॉर्मूला बुक अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ आज रहेगा, और रात के मेरे भाई 10 या 11 बजे तक ये रहेगा, उसके बाद ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। फिर वापस से जो इसकी प्राइस थी लगभग 210 रुपये, तो ये वापस उसी के ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे थे मेरे भाई जो फॉर्मूला बुक के बारे में कल भी क्लास में कह रहे थे, मैसेज कर रहे थे, और आज भी यहाँ पर है, तो वो अपना फॉर्मूला बुक जो है बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे मंगा सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया इसका रूट अंडर बताना है,
और रूट अंडर क्या बताना है तो मेरे भाई √3 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। और यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा तो सर √3 माइनस में √2 हो जाएगा। देखो बचपन में आपने ये चीज़ पढ़ी है जिसको हम लोग इरेशनल नंबर वाला कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर हमारे सामने नीचे माइनस होता है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए किससे गुना करते हैं, तो नीचे अगर माइनस होता है ना तो हम इसको प्लस से गुना करते हैं कि सर यहाँ पर जो है आप इसको प्लस से गुना कर लो। पहले बेसिक से समझ लो, बाद में हम तुमको ट्रिक में मेरे भाई बता देंगे। और अगर नीचे मेरे भाई प्लस होता है तो ऊपर और नीचे माइनस से गुना करते हैं, नीचे अगर प्लस होता है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर इन दोनों का ये क्या बन जाएगा तो होल स्क्वायर, इन दोनों का ये क्या बन जाएगा सर तो होल स्क्वायर। और अगर हम नीचे में बात करें a माइनस बी को a प्लस बी से गुना करें तो √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और ये इतना हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो पूरी दुनिया को पता है 1 आने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सर यहाँ पर देखो स्क्वायर से आपका रूट खत्म तो ऊपर में कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 हो जाएगा गुरुजी, और नीचे में कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ है कि आप यहाँ पर 2 लगा दो इसमें तो ये 2√2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये क्लियर हो गया मेरे भाई। अब लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि सर इसको शॉर्ट में आप कैसे बना सकते हो, वो थोड़ा एक बार शॉर्ट में मुझे बना करके दिखा दो। तो देखो यार शॉर्ट में कहानी क्या होती है, असल में तुम्हारे सामने आज मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। और ये हिंट मेरे भाई यहाँ पर ऐसे दे देता हूँ, कभी भी भविष्य में मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पर इस तरह के सवालों में कि क्या हो सकता है, कैसे बन सकता है, मैं हमेशा बोलता हूँ नीचे ऐसा है तो ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर असल में क्या है, जैसे मानो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन था, ठीक है। तुम्हारे सामने क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर √3 प्लस √2 है ऊपर में, और यहाँ पर नीचे में क्या है तो नीचे में मेरे भाई √3 माइनस √2 है। नो डाउट तुम्हारे सामने ये सवाल है, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीज़ें बदलने के तरीके सीखने पड़ेंगे। कभी भी कोई भी अगर फ्रैक्शन होता है ना बच्चे, तो उसके नीचे वाले को बदलने की कोशिश की जाती है, और नीचे वाले के जगह पर ऊपर में एक संख्या लिखी जाती है, नीचे वाले के जगह पर ऊपर में एक संख्या लिखी जाती है। तो जैसे ये दो चीज़ों से मिलकर बना, एक न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, तो नॉर्मली क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर इसका जो न्यूमरेटर है वो तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि अब इसके नीचे वाले की जगह पे जो चीज़ नीचे दी गई थी उसके जगह ऊपर में एक संख्या लिखी जाएगी, और वो ऊपर में संख्या क्या होगी तो नीचे में अगर माइनस में दिया गया था तो ऊपर में सेम चीज़ मेरे भाई यहाँ पर प्लस में लिख दिया जाएगा, ऊपर में सेम चीज़ क्या लिख दिया जाएगा प्लस में लिख दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ क्या रहेगा, जैसे मेरे यहाँ क्या कहने का मतलब है वो समझो, मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है, मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, कई बार ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, देखो यहाँ पे अगर मानो कोई नीचे में यहाँ पर कुछ ऐसा है मेरे भाई कि यहाँ पर √7 और माइनस √6, तो अगर जब हम इसको ऊपर भेजते हैं तो कोई चीज़ नीचे में ऐसे लिखी गई है तो ऊपर में मेरे भाई ये जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, इनके और इनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो √8 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर देखो √8 और मेरे भाई यहाँ पर √7 सपोज करो यहाँ पे, तो बोलोगे सर अगर नीचे में ये प्लस में है तो ऊपर में जाकर के ये क्या हो जाएंगे, तो सर ये माइनस में हो जाएंगे। और यहाँ नीचे में क्या होगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 8 है, इसका 7 है, डिफरेंस कितने का होगा 1 का होगा। ऐसे ही सर अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर सर और भी कर सकते हैं, √5 माइनस √3 कर सकते हैं। तो सर अगर ये माइनस में है तो यहाँ पर ये √5 प्लस हमारा √3 हो जाएगा, और यहाँ पर इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारे सामने कितना होगा 2 होगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारे सामने कितना होगा तो 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 में से 3 गया तो कितना 2 हो जाएगा। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो अगर ये कंसेप्ट बच्चों आप लोग जानते हैं ना, तो अगर आप इतना बात जानते हैं तो आप बोलते देखो गुरुजी जो चीज़ अपने जगह पर है ऊपर वाली, इसको आप क्यों छेड़ रहे हो, इसको आप मत छेड़ो, आपके पास में कोई राइट नहीं है इसको छेड़ने का। अब ये नीचे में है, अब ये नीचे में है तो ऊपर जा करके इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ऊपर जा करके इसके जगह पे ये ऐसा लिखेंगे, और नीचे में क्या लिख देंगे, इनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी 1, ठीक है। इतना इंटू इतना का रूट, मतलब यहाँ √3 प्लस √2 √3 प्लस √2 2 बार है, तो 2 बार है तो रूट के बाहर निकलने के बाद ये कितनी बार हो जाएगा, रूट के बाद निकलने के बाद ये 1 बार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा तो आंसर होगा, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज मेरे एनटीपीसी का एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, बहुत सारा आशीर्वाद है, खूब सारा आशीर्वाद है। यहाँ पर खूब बढ़िया से जाओ, अच्छे से पेपर दो बिना परेशानी के, और बहुत कामयाब बनो। ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं मेरे भाई, एक बच्चा का ये कहना है कि सर ये जो ऊपर एक एक के जगह पर दो हुआ तो दो हुआ तो मेरे भाई यहाँ इसके बाहर तुम दो लगा देना, अगर तीन है तो इसके बाहर तीन लगा देना, चार है तो यहाँ चार लगा देना, जितना होगा उतना लगा देना, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ चलो। 68 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर सेम कहानी है, और तुम लोग अब इसको कैसे हवा में उड़ा दोगे, अब जरा तुम इसकी कल्पना करो। एकदम हवा में उड़ा दोगे मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कैसे उड़ाओगे यहाँ पर वो देखो, बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को, और यकीन मानो अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। कैसे होगा जरा देखो यहाँ पे। 68 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाते हैं। आप एक बात बताओ, दो है तो आप यहाँ पर दो रखोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 6 के नीचे √3 है, तो 6 के नीचे √3 है, तो आपको एक छोटी सी बात हम बता दें यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई 6 के नीचे √3 रखिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन वही बात है, अगर नीचे रूट होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर उसके बाद अभी ये वाला भाग हम बताए थे, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर किस में होगा तो माइनस में होगा। और नीचे में इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1 आएगा। हम एक को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 - √2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो तो डिफरेंस कितने का आएगा, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हमारे सामने 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे सामने 4 हो जाएगा, डिफरेंस कितने का, -1 का, तो डिफरेंस कितने का, -1 का। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो √3 और √3 3 बनाते हैं, 3 से इसे काटते हैं तो 2 बार में होता है, तो 2 बार में होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा इतने के करीब में। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई जो है ये हमारा इतना हो जाएगा, माइनस है तो मेरे भाई ये -√3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो +2 से हमारे सामने -2 हमारा खत्म हो जाएगा, √3 2√3 हो जाएगा, 2√3 से ये खत्म हो जाएगा। कितना बच गया बच्चों, 2 बच गया, तो सीधा सीधा इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा, डी फॉर देव से ना होगा। हाँ, चिराग कहते हैं सर मैंने शिवास्त्र वाली किताब ऑर्डर की है लेकिन डिलीवरी डेट 23 जून दिखा रहा है। शिवास्त्र चिराग भाई थोड़ा जो है इंग्लिश वर्जन में डिले है, थोड़ा सा 1-2 दिन का है, लेकिन टेंशन मत लो, उससे पहले ही तुम्हारी किताब तुम्हारे पास में पहुंच जाएगी। जो डिलीवरी डेट आपको दिखा रहा है ना वो थोड़ा फालतू दिखा रहा है, अभी उसको वैसे ही दिखाने दो। ऑर्डर कैंसिल मत करना, नहीं तो डिलीवरी डेट और बढ़ जाएगा। ठीक है, कैंसिल मत करना, नहीं तो डिलीवरी डेट और बढ़ जाएगा, किताब तुम्हारी उसके पहले ही तुम्हारे पास में पहुंच जाएगी, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, एक भाई का हमारे बर्थडे है, चलो भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत कामयाब बनो, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका आंसर कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर दे पाते हैं। कुछ कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं बताइए, तो बात करिए। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बनाइए, 69 नंबर क्वेश्चन बनाइए फटाफट, बात करवाइए। बताओ भाई, 69 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई बनाइए सारे के सारे जल्दी से। ठीक है, बनाइए मेरे भाई यहाँ पर फटाफट। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सोचो सोचो क्या हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अगर हम यहाँ सोचे तो। ठीक है, आसान है, मुश्किल के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो 3√2 मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में है, और नीचे में अगर हम यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3 अगर हम देखें तो हमारे सामने क्या कोई बात बन सकती है क्या। तो यहाँ पर जो है हम √3 अगर कॉमन ले लेते हैं, या मत लो कॉमन, आप एक काम करो मेरे भाई, ऐसे हाँ को ले लो, कॉमन ले लो, कोई इशू नहीं है। तो √3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे भाई कितना, तो √2 बच जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2√6 है जैसे सॉरी भाई, माफ करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा √3+1 है। मैं एकदम एकदम बेसिक तरीके से लिख रहा हूँ, अभी मैंने कहीं पर कुछ भी नहीं किया है। अभी मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ मेरे भाई, एक एक स्टेप मैं आपको जानकारी दूंगा। किसी बच्चे को कहीं पर भी किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे, ये हम आपको कह रहे हैं। √6 + 2 है मेरे भाई। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या कुछ कॉमन ना लेकर के सीधा डायरेक्ट रेशनलाइज मारे, बताओ। अगर देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो बेहतर बात है, बट एक काम करो, कुछ कॉमन लेने का चक्कर ही मत रखो, सीधा रेशनलाइज मार दो। तुम्हारे लिए भी आसान, मेरे लिए भी आसान। जैसे यहाँ पर 3√2 है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है कि ये चीज़ नीचे प्लस में दी गई है, तो बाबू अगर ये चीज़ ऊपर में जाती है ना, ऊपर में जाती है, तो ऊपर में जा करके सबसे पहले ये हो जाती है माइनस में। ऊपर में जा करके ये क्या हो जाती है? माइनस में। और नीचे में क्या रहेगा? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, √6 का स्क्वायर हो जाता है 6, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, 6 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा? तो ऐसे ही यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा कि जो चीज़ नीचे दी गई है प्लस में, अब उसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर माइनस में। ये किस में हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 हमारे कितना होगा? तो ये हमारे सामने 2 होगा, तो हम इसे 2 रखेंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 2√3 हमारे सामने हो गया, ठीक है। √6 + √2 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये प्लस है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर मेरे भाई माइनस करेंगे। और डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना? √6 का स्क्वायर मेरे भाई 6, 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4, 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमने क्या किया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को लिख दिया बहुत तरीके से, बहुत शानदार वे में, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर, ठीक है। कि सर यहाँ इस तरीके से रेशनलाइज होता है और यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 3 से हमारा 3 खत्म, 2 से हमारा 2 खत्म, 2 से हमारा 2 खत्म। यहाँ देखोगे √2 को √6 से गुना करोगे तो ये √12 हो जाएगा, ठीक है। √2 को √3 से गुना करोगे तो ये हमारे सामने √6 हो जाएगा। और √6 को √3 से गुना करोगे तो -√18 हो जाएगा। यहाँ पर √6 को मेरे भाई 1 से, √6 × 1 से गुना करोगे तो ये हमारे सामने √6 हो जाएगा। √3 को √1 से गुना करोगे तो ये हमारे सामने √18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर √3 को इससे गुना करोगे तो -2√3 हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ पर किसको कैंसिल कर सकते हैं और किसको क्या कर सकते हैं। तो ये -18 के साथ में हम प्लस को कैंसिल कर सकते हैं, -6 के साथ में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये 12 है, 12 का मतलब 4 × 3 होता है। 12 का मतलब क्या होता है? 4 × 3 होता है। 4 का रूट करेंगे 2 आएगा, 3 का करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारा इसके बराबर में होगा, और ये किसके बराबर होगा? 0 के। +2√3 -2√3 अंत में क्या दे देगा? तो 0 दे देगा। अंत में क्या दे देगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 0 दे देगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। रामबली कुमार, बच्चे तुम पीछे वाले क्वेश्चंस को देखो। क्लास में हम दो ही बात कहते हैं, एक तो टाइम पर आया करो और दूसरा पिछला वाला सेशन रिवाइज करके आया करो, ठीक है। ये ध्यान रखा करो मेरे भाई यहाँ पर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर। अब 70 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो 1/√2+1, 1/√3+√2, 1/√4+√3, और ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर 100 और 99 तक मेरे भाई ये चीज़ दी गई है। अब हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे बताओ, ठीक है। एक बार सर दिखाओ ना, कमेंट दिखाओ ना पहले। बच्चा यहाँ पर कह रहा है सर अभी एक क्लास चल रही है मैथ्स की, नहीं 2 क्लास चल रही है असल में, कल शाम वाली क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। चलिए पहले तुम लोग क्वेश्चन में बताओ कि क्वेश्चन में तुमको कहीं पर कोई दिक्कत आया हो तो, पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आया हो तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए।
2/3 कहाँ से आया, कहाँ पर 2/3 बच्चे कहाँ से आया? बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर कहाँ 2/3 कहाँ से आया है? कहाँ पर 2/3 की अगर आप बात कर रहे हैं, हमने तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया है। ठीक है, ये लंबा सा एक बच्चा मैसेज कर रहा है, वो थोड़ा सा दिखाना क्या लिख रहा है ये बेचारा इतना। सर मेरा एक कंप्लेन था कि एक लड़का है जो आपका पेड कोर्स का पूरा वीडियो यूट्यूब पर फ्री में अपलोड कर रहा है। यदि वैसे करता है तो जिसने पेड कोर्स में परचेस किया है उसका तो परचेस करना बेकार चला जाएगा। प्लीज़ कुछ कीजिए। चैनल नेम है निखिल कुमार। चैनल नेम निखिल कुमार है। चलो भाई सर्च कर लो, भेज दो टीम को, बाकी सब अपनी अपनी कार्रवाई करें। ठीक है आशीष भाई, अगर आपको यहाँ पर ऐसा कुछ है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ कोई भी चैनल है जिसके ऊपर में सारा पेड कोर्स हमारे यूट्यूब मतलब एप्लीकेशन का लीक होकर के रखा हुआ है किसी यूट्यूब चैनल पे, आप नाम भेजिए। चैनल अगले दिन 2 दिन के बाद आपको नहीं दिखेगा। 2 से 3 दिन तक उस चैनल का होगा मेरे भाई यहाँ पर अस्तित्व। 2 से 3 दिन के बाद में वो चैनल नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा, ये मेरा वादा है आपसे। गलत तरीके से चीज़ें नहीं की जाएंगी यहाँ पे, इतना मान करके चलिए। ठीक है, ठीक है। तुम लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेगा तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से नहीं सुनेगा तो कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज समझ में नहीं आएगा। अब जैसे यहीं पर बोले, एक बच्चा बोल रहा है 12 कहाँ से? भाई ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो 2 × 6 12 नहीं होता है। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो 2 × 3 6 नहीं होता है। तो जबरदस्ती वाली बात क्यों पूछ रहे हो कि 12 कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? कैसे नहीं हो सकता है? मुझे यार एक बात बताओ, रूट 2 को मुझे यहाँ पर रूट 6 से गुना करना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा पूरा रूट में रखेंगे और यहाँ पर हम करेंगे 2 × 6, और 2 × 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। तो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, 12 हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे 12 हमारा क्या होगा तो सही होगा। तो अगर हम देखें यहाँ, तो हम बात करते हैं आगे 70 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 70 नंबर सवाल। अब यहाँ से थोड़ा सा तुम लोगों को क्वेश्चन आसान नजर आने लगेगा। क्यों आसान नजर आने लगेगा? क्योंकि ये जितने भयंकर दिख रहे हैं ये उतने हैं नहीं। अब सब के सब एक दूसरे से कटते चले जाएंगे, सब के सब एक दूसरे से कटते चले जाएंगे, सारे के सारे कटते चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर पहली वाली चीज है मेरे भाई प्लस में। अब आप देखो इसका कितना मजेदार है भाई यार। जो चीज नीचे प्लस में है तो उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इसका और इसका डिफरेंस, इसका स्क्वायर कर दो तो √2 का स्क्वायर कर दो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दो 1 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। तो यहाँ नीचे कितना लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, सर √3 + √2 है, तो जो चीज़ बच्चों नीचे प्लस में है तो वो चीज़ ऊपर जाएगी, तो मेरे भाई यहाँ पर जा करके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस, √3 का स्क्वायर 3 है, √2 का स्क्वायर 2 है। डिफरेंस कितने का आएगा, तो 1 का आएगा। तो डिफरेंस हमारा कितना होगा, तो डिफरेंस हमारा 1 का होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो चीज़ नीचे प्लस में है, तो ये यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारा कितना होगा, तो 1 होगा। इनके स्क्वायर का डिफरेंस हमारा कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 होगा। ऐसे ही करते 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 अगर हम देखें तो यहाँ पर ये प्लस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो मेरे भाई यहाँ पर जा करके आप देखो, यहाँ पर इसको हम मेरे भाई माइनस में करेंगे, और करेंगे तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर का अंतर हमारा कितना होगा, तो 1 होगा। यानी √100 का 100, 99 का 99, डिफरेंस कितने का, तो 1 का। ठीक है, अब आप देखो बच्चों यहाँ पर कितने आसानी से आप इसको काट सकते हो। जो चीज़ आपके सामने इतनी मुश्किल नजर आ रही थी, आप ये देखो, ये एक ग्रुप है जिसमें 2 पद हैं, ये एक ग्रुप है जिसमें 2 पद हैं, ये एक ग्रुप है इसमें 2 पद हैं। लगभग हर एक ग्रुप में हमारे पास में 2 पद होंगे। लेकिन जब हम इनको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आप देखना जरा यार कितने आसानी से काट पाओगे। जो बाबू तुम्हारा √2 प्लस में है वो ये माइनस वाले के साथ में खत्म, जो 3 प्लस में है तो वो इसके साथ में खत्म। तो असल में क्या होता है, ये सारे के सारे यहाँ पर एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, इसमें 1 बढ़ गया तो इसमें भी 1 बढ़ गया, 3 से 1 4 हो गया तो 2 से 1 3 हो गया। ऐसे कह लो सर 4 में से 1 घटा दो तो 3, और 3 में से 1 घटा दो 2। तो इसका पिछला वाला टर्म भी पता है कैसे होगा, जैसे 100 है ये, तो 100 में से 1 घटा दो तो सर यहाँ पर होगा ये 99।
ठीक है, और यहाँ पर 99 में से घटा दो तो हो जाएगा 98। अब वो 99 होगा प्लस में, और प्लस है ये माइनस खत्म हो जाएगा, और माइनस खत्म हो जाएगा तो ऐसे बचेगा, फिर ये 98 अपने पिछले वाले से खत्म। तो एक बच्चा जो है उसको कैसे पता कि कौन कौन सा टर्म कट जाएगा और कौन कौन सा टर्म बच जाएगा, या फिर कौन वाला किसको काटेगा? मैं एक नादान प्राणी, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे बस कोई ये बता दे कि बचेगा क्या, हम उसको लिख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा और हम निश्चिंत रहेंगे बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। तो मैंने बच्चों के लिए एक यहाँ पर लाइन कही, देखो क्या होता है, तुम्हें जोड़ा पूरा करना है नहीं तो पाप चढ़ेगा। सिंपल सी बात है, तुम्हें जोड़ा पूरा करना है। अब यहाँ पर ये एक जोड़ा था, ठीक है, इस परिवार में एक आगे एक व्यक्ति होता था और एक पीछे व्यक्ति होता था, और ये तुम्हारा अंतिम जोड़ा है। ऐसे सवालों में कभी भी जो आंसर आता है वो पहले और अंतिम के वजह से आता है, बीच वाले सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बीच वाले सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जो जोड़ा लगता है ना, जो जोड़ा लगता है ना दोस्त यहाँ पर, वो किसकी वजह से, पहले वाले की वजह से और अंतिम वाले की वजह से। अब इस पहले वाले में देखोगे ना तो इसका पहला पद खत्म हो गया है, यानी ऐसे मान के चलो ये मेल है और ये फीमेल है, ये लड़का है और लड़की है, इसमें लड़का खत्म हो गया, तो यहाँ की लड़की बची हुई है। तो यहाँ की लड़की बची है, तो अगर वहां कभी तुम लड़की बचा करके इसको काट दोगे, ठीक है, तो तुम ये बोलोगे सर दोनों जगह के लड़के हमने उड़ा दिए, दो लड़कियां बच गई, क्या जोड़ा पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। जोड़ा पूरा होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, कि अगर यहाँ का लड़का खत्म हो गया है तो वहां का लड़का बचा हुआ रहना चाहिए, और यहाँ की लड़की बची हुई है तो वहां का लड़का खत्म हो जाना चाहिए। आसान भाषा में ये बता देते हैं, अगर यहाँ फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया है अपने बगल वाले के साथ में, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया अपने बगल वाले के साथ में, तो वहां पर मेरे भाई वहां का फर्स्ट टर्म बचा रहेगा, और वहां लास्ट टर्म कैंसिल होगा अपने पिछले वाले के साथ में, ठीक है। तो जैसे अगर आप आंसर की स्थिति में होते तो आप क्या कहते, कहते कि सर ये देखो ये वाला कट गया, तो ये जो बचा हुआ है इसका सेकंड टर्म जो बचा हुआ है आप यहाँ पर वो लिखो, तो इसका सेकंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म उठाओगे तभी जोड़ा बनेगा। अगर इसका सेकंड टर्म बचा है तो इसका फर्स्ट टर्म बचा रहेगा, इसका क्या बचा रहेगा, फर्स्ट टर्म बचा रहेगा। अगर इसका सेकंड टर्म बचा है ना तो अगले का मेरे भाई फर्स्ट टर्म बचा रहेगा, और अगर इसका फर्स्ट टर्म बचा है तो अगले का हमारा सेकंड टर्म जो है वो बचा रहेगा। रूट 100 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 10 होती है, 10 में से घटा दो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा, बी फॉर बाहुबली, सिंपल आंसर होगा। बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाओ चलो 71 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, सेम फंडामेंटल अपनाना है, सेम तरीका अपनाना है, और यहाँ पर हमें बनाना है। देखो इसमें कभी भी है ना, ये वाला जब लिखते हो तो बड़ी संख्या को पहले लिखा करो, 3 4 4 5 5 6 ऐसे नहीं लिखते हैं बच्चों, कभी भी लिखते हैं तो यहाँ पर बड़ा चीज को पहले लिखते हैं, 2+3 नहीं लिखते हैं, 3+2 लिखते हैं, ऐसे मान करके चलना जब रूट में हो तो बड़ी चीज हमेशा आगे रखी जाती है। उससे क्या होता है, सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। आंसर में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, हाँ, लेकिन सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जो चीज़ मेरे भाई 3+4 है, अगर हम उसको लिखे तो मेरे भाई वो हो जाएगा 4 जमा मेरे भाई 3 हो जाएगा। उसका पड़ोसी यहाँ पर कितना है, 5 और 4 है, तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये 5 और 4 पहले लिख लो यहाँ पे। उसके बाद उसका पड़ोसी कितना है, 6 और 5 है, तो 6 और 5 है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। उसका पड़ोसी कितना है, 7 और 6 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 7 और 6 है, तो यहाँ पर रखो यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये प्लस है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। और डिफरेंस कितने का मेरे भाई यहाँ नीचे में, तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे तो एक का डिफरेंस आएगा, ज़रूरी नहीं है हम वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं सेम तरीके से बच्चों, ये प्लस में है नीचे, तो ऊपर जब जाएगा तो कितने में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और नीचे इनका डिफरेंस 1 आएगा जो कि लिखना उचित नहीं है। अगर ये चीज़ प्लस में है तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और नीचे में इनका डिफरेंस 1 लिखना उचित नहीं है। अगर ये प्लस में है तो जा करके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और नीचे इनका डिफरेंस 1 होगा जो कि लिखना सही नहीं है। तुम यहीं से देख लो मेरे भाई, मैं यहीं से एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कोई बच्चा खाली पहला और यहाँ अंतिम पद को देख करके चाहता तो आंसर दे देता, कोई इसी के आधार पर आंसर दे देता, बट ठीक है मैं उतना नहीं चाहूंगा। देखो मेरे कहने का मतलब, जिसका इसका पहला वाला कट गया इसके साथ में, तो आप बोलोगे सर देखो अगर इसका फर्स्ट कटा है तो उसका फर्स्ट
बचा हुआ होना चाहिए, उसका फर्स्ट बचा हुआ होना चाहिए, यानी इसका फर्स्ट बचेगा और इसका ये बचेगा और ये क्या होगा, आंसर होगा। इसका फर्स्ट कटा है तो इसका लास्ट कटा होगा, इसका फर्स्ट कटा है तो इसका लास्ट कटा होगा और ये आंसर होगा। और बाकी फिर भी तुमको डिटेल में अगर देखना है तो मेरे भाई यहाँ लो, डिटेल में देख लो, तुम मेरी बातों को मत मानो, मत मानो मेरी बातों को, और बस तुम यहाँ देखते जाओ डिटेल में। जो डिटेल में मेरे भाई यहाँ पर कटिंग हुई है तुम देखो, यहाँ कोई इशू नहीं है। आप बोलोगे सर देखिए आपके सामने 4 से हमारा 4 खत्म है, 5 से हमारा 5 खत्म है, 6 से हमारा 6 खत्म है, बात आखिर वही तो पड़ गया। इसका मेरे भाई सेकंड वाला बंदा बचा हुआ है, तो यहाँ पर इस ग्रुप का फर्स्ट वाला बंदा बचा रहेगा और तब भी आंसर सही आएगा। तो मैंने तो बीच वाली चीज़ों को एकदम नेग्लेक्ट करके आपको बताया था, बीच वाली चीज़ों को मैंने काउंट ही नहीं किया था। मैंने कहा था अगर इस जोड़े में पहला वाला खत्म हो जाता है तो इस जोड़े के पहले वाले का बचना जरूरी है। तो इसका पहला वाला बचा रहेगा, इसका दूसरा वाला बचा रहेगा, तभी मिल करके एक जोड़े की निर्माण कर पाएंगे, अन्यथा निर्माण नहीं हो पाएगा। बताओ क्लियर हुआ, मजा आया? सर बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, मुकेश कुमार कह रहे हैं। कौन सी वाली किताब बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई है भाई, बता दो एक बार, ठीक है? चलो आ जाओ, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन जल्दी से मेरे भाई यहाँ सारे के सारे बताओ, कुल मिलाकर के तुम्हारे पास में 30 से 35 सेकंड है, जल्दी बताओ। बताइए जनाब। बताओ 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 फटाफट बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, आंसर में तुम्हारा क्या होगा, ठीक है? बताओ। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो देखो बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, परफेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस वाले केस में ही हम यहाँ पर अब इसको ऊपर भेजेंगे। तो अगर ऊपर भेजेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में भेजेंगे तो ये हमारा 3.25 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2.25, ठीक है? ये हमारे सामने होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस। तो आपको भी पता है 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, यानी 1.00। 1.00 का मतलब ही 1 होता है। तो आप इसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क पड़ेगा, तो बोलेंगे नहीं सर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पहला वाला पद है उसके जगह पर ये लिखा जा सकता है, जो दूसरा वाला पद है 4 और 3 वाला, तो 4 और 3 वाले के जगह पे सेम चीज़ रहेगा 4.25 प्लस में, बस यहाँ पर ये जो 3 वाला है वो क्या रहेगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 5 वाला है मेरे भाई सेम रहेगा, बस ऊपर में जा करके क्या हो जाएगा, तो ऊपर में जा करके मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ऊपर में जा करके क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। 6 वाला केस में ही मेरे भाई यहाँ पर सेम है, अगर हम देखेंगे तो 6.25 मेरे भाई यहाँ पर है, और अगर हम देखेंगे तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर 25 है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है? अगर हम देखें यहाँ तो नेक्स्ट की बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं तो भाई मेरे देखो ये 2.25 जो है अगर हमारा प्लस में है, आप देखो 3.25 से शुरुआत करते हैं पहले पद से, तो जो चीज़ यहाँ प्लस में है वो चीज़ यहाँ माइनस में है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? फिर जो चीज़ यहाँ प्लस में है वो चीज़ यहाँ माइनस में है, जो चीज़ यहाँ प्लस में है वो चीज़ यहाँ माइनस में है। तो हमेशा की तरह एज यूजुअल अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर इसका सेकंड पद बचा हुआ है तो उसका फर्स्ट पद बचा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, सर पहले वहाँ देखो यहाँ पे 6.25 है सर यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 2.25 है मेरे भाई, ठीक है? अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 625 का अगर हम रूट करते हैं, 625 का हम रूट करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 25 आता है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो रूट लगाने के बाद दशमलव के बाद में 1 अंक होगा, ठीक है? वैसे ही 225 का रूट करते हैं तो मेरे भाई 15 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इतना आएगा, ढाई में से 1.5 गया तो 1 आ जाएगा, और 1 आने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब तुम लोग बताओ तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं घातांक और करने में, बताओ। संदीप सिंह, मुकेश भाई, फॉर्मूला बुक आउट ऑफ स्टॉक है, कुणाल को कॉल करो, ठीक है? बात करो एक बार, जल्दी बात करो, बोलो कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो गया किताब हमारा, ठीक है?
फॉर्मूला बुक आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकता यार, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा स्टॉक हमने डाला है, अब वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर हो गया होगा तो कैसे करें। मुझे लगता है हमने बहुत स्टॉक डाला है इस पे। आहो, आहो, लो भाई साहब। हाँ, आउट ऑफ स्टॉक कहाँ पर है? नहीं है ना? तो ये बच्चा जबरदस्ती का परेशान कर रहा है ना। हाँ? ब्रह्मास्त्र मैथ्स फॉर्मूला बुक भाई सामने दिख रहा है यार, 155 में मिल रहा है यहाँ पर, बताओ। बोलो। ठीक है। इसको जब 175 यहाँ प्राइस दिखा रहा है, तुम जब यहाँ पर ऐड टू कार्ट इसको करोगे ना, तो ऐड टू कार्ट करने पे देखो 155 रुपए की किताब, 4 रुपए का यहाँ प्लेटफॉर्म फीस, और 159 में तुमको ये किताब मिल जाएगी। तो कहाँ पर मेरे भाई आउट ऑफ स्टॉक है? प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन भी आ रहा है, कर सकते हो। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा अगर किसी किसी जगह पे तो। ठीक है। सर वेबसाइट पे क्लास करने में क्या है, बच्चे का क्या परेशानी है? वेबसाइट में क्लास करने में एक प्रॉब्लम है कि ये स्पेस बार से वीडियो प्ले पॉज नहीं होता है। नोट कर लीजिए इस समस्या को, भेज दीजिए एक बार। भेज दिया आपने टीम को? चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। ठीक है। सर गुरुजी शिवास्त्र पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दे रहा है। बाद में भी तुमको पेमेंट करबे करना है, पहले भी तुमको करबे करना है, तो इतना काहेला सोचता है? ठीक है, उतना दिमाग मत लगाया करो। ठीक है। नहीं मिल रहा तो उतना खाली कैश ऑन डिलीवरी के चक्कर में तुम थोड़ी रुकोगे। और फ्लिपकार्ट ऐसी चीज़ है जो लेकर के भाग जाएगी तुम्हारी किताब को। इस हिसाब से तो हम लोग फ्लिपकार्ट को यहाँ 20-20 30-30 हज़ार किताब एक बार में देते हैं। हम लोग सोचे कि नहीं, जैसे हम किताब फ्लिपकार्ट को दिए वैसे वो हमको पैसा दे दे, तो फिर तो हो गया काम। 2-2 महीने के बाद में पेमेंट हम लोगों को आता है, सोचो 1-1 महीने के बाद में आता है। ठीक है। चाहे किताब एक दिन में पूरी क्यों ना बिक जाए या पूरे 2 महीने में पूरी क्यों ना बिक जाए, पेमेंट हमेशा 2 महीने के बाद ही आना है। ठीक है। आपका तो ये है कि आपके हाथ में किताब पकड़ा है और आपको पेमेंट कर देना है। हम तो उनको पकड़ा देते हैं, वो बेच भी देते हैं, तब भी पैसा नहीं देते हैं, बताओ। छोड़ो ना ये सब, एक बार भोजपुरी में बोल दीजिए। का भोजपुरी में बोली तू, बताओ। कोनो बात ऐसा होखे तो कोनो भोजपुरी में आदमी बोलबो कैल। भोजपुरी में बोले वाला कोनो बात बतावा, नहीं खे तो चुपचाप शांति से पढ़ाई कर, ठीक बा? करे जा हमार। पढ़ लो। यार सुबह ऐसा हो जाता है ना, जब लेट सो जाता हूँ मैं, बताऊँ ना तुम लोगों को, 3 बजे सोता हूँ, 4 बजे सोता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं उठती है यार 8 बजे उठने की। मतलब उठ तो जाता हूँ बट कुछ देर तक ऐसे रहता हूँ ना यार, क्या हो रहा है। लगभग मैं 8:40 में उठता हूँ, 8:30 में उठता हूँ। मैं 10 मिनट तो जा करके देख रहा होता हूँ कि अच्छा सब ओके है ना, दिन ही तो है, कहीं ऐसा तो नहीं शाम हो रखी है, बताओ। ऐसा ऐसा एकदम आकर के यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब आदमी अपने होश होश में आने में ना, जो ये ब्रेन फंक्शन करने में 1 घंटा लेता है, बताओ, लोड होने में। ऐसा ऐसा हाल हो जाला। एगो शायरी बोल दो जाओ, का शायरी बोली बताओ तो सही। शायरी बा भी अतर लगे हैं। चलो इनका लगे शायरी नहीं खे कोनो। शायरी ओरी हुई तो बता दिए, लो बोल दवल जाई। ठीक बा। चलो मेरे भाई, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 73 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, जल्दी से बता करके दिखाओ, बना करके दिखाओ फटाफट यहाँ पे। ठीक है। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। कहाँ किलो रे टाइम हुआ यहाँ पे। डिसिप्लिन टूल टूल्स 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 टूल्स। जल्दी बना दो, जल्दी बना दो, जल्दी बना दो, सारे के सारे जल्दी बना दो। गड़बड़ मत करना। एक प्लस में है, दूसरा माइनस में, फिर प्लस में है, फिर माइनस में, फिर प्लस में है, फिर माइनस में। बहुत कष्ट हो जाएगा बाबू तुमको, बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बात है यहाँ पे? ज़्यादा ही कष्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है यहाँ। बनाना शुरू करो, चलो। आज 11 जून है ना? चलो, सारे के सारे लोगों का आंसर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर बी है, कोई यहाँ डी बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर बी और डी के जो दंगल है उसमें जीता कौन है।
तो अगर हम देखें यहाँ पर 100 माइनस 99 है, तो वो ऊपर में जा करके क्या बना देगा, तो ऊपर में जा करके वो 100 प्लस कितना बना देगा, तो 99 बना देगा। और नीचे में क्या आएगा, तो इनका डिफरेंस कितने का होगा, तो 1 का होगा। ये हमारा एक भाग हो गया, इसको हम एक भाग में रहने देते हैं। उसके बाद में 99 माइनस 98 है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 99 90 माइनस 8 है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये मेरे भाई इतना हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा। ये सिलसिला बच्चों तुम्हारा चलता रहेगा। पहली वाली चीज़ तुम्हारी प्लस में है और दूसरी वाली चीज़ तुम्हारी माइनस में है। ऐसे ही अगली वाली टर्म तुम्हारी प्लस में होगी और दूसरी वाली तुम्हारी माइनस में होगी। और ये सिलसिला हम कहीं पर भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अंत वाले पद के ऊपर में हम फोकस करते हैं। अंत वाला पद मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो जो √2 माइनस 1 है, तो वो ऊपर में जा करके √2 प्लस 1 बना देगा। ठीक है, मैं कहता हूं कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मक्खन की माफिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत ही ज्यादा आसान। इतना आसान कि पूछिए मत मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखें सिर्फ पहले पद को और यहाँ पर इसको पहले वाले में, तो ये हमारा √100 है और ये हमारा √99 है। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, ये माइनस हो जाता है √99 और उसके बाद में यहाँ पर ये भी माइनस हो जाता है √98। मैं जीवन में हमेशा एक बात कहता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, फर्स्ट टर्म के ऊपर में फोकस करो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म के ऊपर में फोकस करो और फिर उसके बाद में इसी आधार पर मेरे भाई जो है अंत वाले के ऊपर में तुम फोकस करना। इसके अलावा तुम्हें कहीं पर फोकस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, खाली तुम फर्स्ट में फोकस करो। अब यहां पर एक बच्चे ने क्या देखा, यहां पर फर्स्ट टर्म में एक बच्चे ने देखा कि 99 99 को काट दे रहा है। यानी यहां पर क्या हो गया मेरे भाई कि इस जोड़े का पहला वाला बचा हुआ है। तो अगर इस जोड़े का पहला व्यक्ति बचा है ना, इस जोड़े का अगर मेल बचा है, तो इस जोड़े का मेरे भाई यहाँ पर दूसरा वाला बचेगा, यानी 1 बचेगा। और 1 बचेगा तो यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, +1 लेकर आएंगे। आई रिपीट, मैं दोबारा से ये बात कह देता हूँ, इस जोड़े का अगर पहला व्यक्ति बचा है, तो अगले जोड़े में मेरे भाई यहाँ पर ये दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो क्या होगा, बचेगा। इसका पहला चाहिए तो अगले का दूसरा, या इसका दूसरा लेंगे तो अगले का पहला। अब बोलोगे सर ये √2 किससे कैंसिल होगा, तो अपने पिछले वाले टर्म से। सर इस 98 का क्या होगा, तो ये अपने अगले वाले से कट जाएगा, ये अपने अगले वाले से कट जाएगा और ये अपने पिछले वाले से कट जाएगा। यानी शुरू से लेकर के अंत तक सारे पद कट जाएंगे, और सारे पद कट जाएंगे तो बस इस जोड़े में इसका पहला वाला बचेगा और इस जोड़े में इसका अंतिम वाला बचेगा। √100 का मान जो होता है वो 10 10 जमा 1 कितना हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर कौन सा है, तो डी फॉर देवसेना है। करेक्ट आंसर कौन सा है, तो डी फॉर देवसेना है। आप यहाँ पर मेरे भाई एकदम इसको बना सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप इसको देख सकते हैं। देखो एक भाई कह रहा है सर हरियाणवी में भी कुछ बोल दो। हरियाणवी मेरे भाई बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, बट छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। ऐसे हम हरियाणा वालों के साथ बहुत रहे हैं, तो उनका भी आता है। जैसे कहीं पर जाते तो बोलते कड़े जावे है, ठीक है। खाना खाने को बोलेंगे यहाँ पे रोटी खावे है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बात करोगे मेरे से तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा हरियाणवी में। मुझे हरियाणवी भी थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक बच्चा कह रहा है सर मैथ वाली कौन सी किताब लूँ, 6000 या 6500? 6500। 6000 वाली नहीं, 6500 वाली लो, ठीक है। आ जाओ, तो 74 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई। यहाँ पर ये सीजल मेंस का तुम्हारा सवाल है और यहाँ पर क्या कहा गया, फिर से हमारी बातें वही हैं, ठीक है। और वहीं पर हम आकर के हमारी सुई फिर से अटक जाती है, बट हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने यहाँ पर कहा कि देखो तुम्हारे सामने ये सवाल है, और मेरे भाई लिखना क्या क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं। लिखना मेरे भाई यहाँ पर ये शुरू के 2 पद होते हैं। ये शुरू के जो 2 पद होते हैं ना, खाली ये फोकस करना होता है। और ये भी इसीलिए ताकि यहाँ पर ये रिलेशन बता पाए कि कौन किसको खत्म कर रहा है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो जैसे एक लंबी चौड़ी तुम्हें सीरीज दे देगा ना, तुम्हें सब कुछ नहीं लिखना है, पहला और दूसरा लिखना है और खाली यहाँ पर अंतिम लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं लिखूंगा, मुझे किसी से भी कोई भी मतलब नहीं है। मैं लिखूंगा ही नहीं, तुम देख लो, मैं डॉट 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 उनकी जगह पे लगा दूंगा,
मैं उनके जगह पर डॉट 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 लगा दूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं यकीन है तो तुम मेरे सामने देखो, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है ये वाला और इनके में आपस में क्या संबंध है। जो रिलेशन होगा वहीं थ्रू आउट द सीरीज लगा होगा और वहीं अप्लाइड होगा। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं 4 - √15, तो यहाँ पर हम करेंगे सर ये हो जाएगा 4 + √15 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या होगा, इसका स्क्वायर 16 होता है, इसका स्क्वायर 15 होता है। 16 में से 15 घटाओगे 1 आएगा। वो एक चाहे तो तुम लिखो या चाहे तो मत लिखो, कोई टेंशन कोई इशू की बात नहीं है, तो उसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर दूसरा वाला पद हमारा क्या होगा, 15 - 14। 15 - 14 का क्या इलाज है, तो 15 - 14 में यहाँ पर ये 15 + 14 हो जाएगा। और वहीं डिफरेंस में 1 चाहे तुम लिखो कि ना लिखो। जैसे मैंने वादा किया था मैं सब के जगह पर खाली डॉट 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 लगा दूंगा और मैं खाली अंतिम पद को लिखूंगा। मैं सिर्फ अंतिम पद को लिखूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं लास्ट वाला जो मेरा पद है बच्चों, वो है मेरे भाई माइनस में, और माइनस में 3 - √8 है। तो हम इसको मेरे भाई यहाँ पर क्या कर देंगे, तो हम इसको ऐसा कर देंगे कि सर ये हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। और इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, तो 1 होगा। मुझे बीच में किसी पद से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सच बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई मतलब नहीं है तो आप यहाँ देखो, आप बोलोगे सर ये वाला देखो खाली, अच्छा इसमें भी क्या फोकस करना होता है कि यहाँ पर इसका पहला वाला इससे कट रहा है कि इसका दूसरा वाला इससे कट रहा है। आप ये बोलते हो ना कि सर ये वाला लिखने का ये सहयोगी है, ये सहयोगी है, ये इसका दोस्त है जो इसमें से किसी एक को भगा के लेके चला जाएगा या साथ लेके चला जाएगा, ऐसे मान करके चलो। तो पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट वाला कट रहा है कि सेकंड वाला, तो इसके बगल वाला जो है उसका लिखना बड़ा जरूरी है, पड़ोसी का होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो जब मैंने पड़ोसी को लिखा तो पता चला अच्छा 15 जो है 15 से मेरे भाई ये -15 से हमारा कट गया। बस मुझे इतना ही जानकारी चाहिए था कि ये वाला इससे कट गया। जैसे मुझे ये जानकारी प्राप्त हुआ तो मैं अपने दिमाग में ये फिट करके बैठ चुका हूं कि अगर ये जोड़ा है, इस जोड़े का मेरे भाई पहला पद मेरे भाई यहाँ पर बचा हुआ है, तो इस जोड़े में दूसरा वाला बचेगा। इस जोड़े में कौन बचेगा, दूसरा वाला बचेगा। कौन बचेगा मेरे भाई, दूसरा वाला। आई रिपीट, इस जोड़े में अगर पहला वाला बचा है ना, तो इस जोड़े में दूसरा वाला बचेगा, तो माइनस × कितना हो जाएगा, -√8 हो जाएगा मेरे भाई। इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं सर ये 4 है और ये 4 × 2 है, 4 का रूट करेंगे इतना हो जाएगा, 2 का करेंगे इतना, 4 - 2√2। कौन सा ऑप्शन है, C4 का होना प्यार है। C4 का होना प्यार है। तो हम यही बात कह रहे हैं कि देखो इस जोड़े में अगर पहला वाला बचा हुआ है तो इस जोड़े में अंतिम वाला बचा रहेगा। इसके पहले प्लस था तो ये प्लस में उठ करके आ गया, इसके पहले माइनस था तो ये माइनस में उठ करके आ जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे, जल्दी बता दो। एक बच्चा कहता है 73 में -1 आंसर होगा। अरे बाप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बाबू। ठीक है, सस्ता नशा ऐसे ही किया जाता है? चलो आ जाओ, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। आइए मित्रों, चलिए मित्रों, देखिए मित्रों क्लियर है, सीजल मेंस का ये सवाल है और तुम लोग अब मेंस के क्वेश्चन को भी धुआं धुआं कर देगा रे। आ जाओ यहाँ क्वेश्चन देखो मेरे भाई। मैं इसमें तुम लोगों को ज़्यादा दिमाग दूंगा ही नहीं, तुम लोग विद इन सेकेंड्स इसको बना लोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है देखो कहानी, √7 + √5 √7 - √5। कुछ भी रेशनलाइजेशन मत करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला बड़ा फंसा हुआ दिख रहा है। जो चीज़ ऑलरेडी फंसा मतलब यहाँ पर सुलझ सकता है, उसको हम इतना लोड लेकर के क्यों यहाँ पर करें। ठीक है, तुम्हें एक बात पता है, ये देखो बीच में डिवाइड का साइन है, प्लस नहीं है, ये डिवाइड है। जिनको अगर बोर्ड में वहां से नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं ये डिवाइड है। ठीक है, और डिवाइड है ना, तो जब तुम डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो यहाँ डिवाइड जब आकर के मल्टीप्लाई में बदलता है तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। ये नीचे वाली चीज़ मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में चली जाती है, और जो ऊपर वाली चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारी नीचे चली जाती है। वो कितनी चली जाती है, तो नीचे चली जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर √5 √10, तो मेरे भाई हम ऐसे ही लिख सकते हैं, दोनों में रूट लगा करके सीधा हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड लाइन हम तुमको बताते हैं मेरे भाई। यहाँ पर सेकंड लाइन यहाँ पर क्या है, अगर हम सेकंड लाइन की बात करें ना, तो सेकंड लाइन ऐसा हो जाएगा √7 + √5
ठीक है। और यहाँ पर √7 माइनस √5, मुझे कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो √2 कॉमन, दो जो है ना कॉमन ले सकते हैं, दो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असल में हम √2 कॉमन ले लेंगे। तो √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, √7, और यहाँ कितना बचेगा, √5 बचेगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर कितना कॉमन ले लेंगे, तो बोलेंगे सर √2 कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा √7 प्लस हमारा कितना बच जाएगा, √5 बच जाएगा। 2 × 7 14, 2 × 5 10, 2 × 7 14, 2 × 5 10, ये ऐसे करके। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये √2 हो जाएगा। मेरे भाई देखो कितने आसानी से तुम्हारा ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बोलोगे कैसे गुरुजी, देखो ये पूरा पूरा सर हमारा प्लस था मालिक, ये प्लस वाला प्लस को खा जाएगा, ये पूरा पूरा हमारा माइनस था, माइनस वाला माइनस को खा जाएगा, √2 हमारा खा जाएगा, कुछ भी बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा, तो खाली 1। और यहाँ पर कितना बचा, तो √2, यानी √2 + 1 जहां भी होगा वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मजा आ रहा है तुम लोग को घातांक और करनी पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो एक और क्वेश्चन का आंसर मेरा दे दो, देख लो यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो। अब जैसे यहाँ देखो मेरे भाई, ये नीचे मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो नीचे बोलोगे सर नीचे माइनस में है। सेम चीज मैं अगर ऊपर भेजूंगा तो ऊपर ये प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर अगर प्लस में हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सेम चीज, बस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऊपर प्लस में, और ऊपर प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 जमा यहाँ पर √144, कितना हो जाएगा, 12 जमा √140 मेरे भाई। ठीक है, या एक काम करोगे तुम लोग इसको ट्राई करके लेके आओगे, एक काम करो 76 को तुम लोग ट्राई करके लेके आओ। मैं नहीं चाहता यहाँ पर कि मैं इसको बताऊं, पहले तुम इसको ट्राई करो, बढ़िया तरीके से बना के लेके आना, फिर कल की क्लास में हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। 76 है हमारे सामने, 77 है, 78 है। अभी तो ये रूट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो करने हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसको भी कर लेंगे, पावर वाला भी बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये भी हम लोग कर लेंगे। बहुत प्यारी प्यारी यार, ऐसे ऐसे सवाल है ना जो तुम्हें मजा आएगा मेरे भाई कि हाँ ये होती है असली घातांक और करनी। ठीक है, तो कल से थोड़ी क्लासेस 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी चल सकती हैं, थोड़ी लंबी भी चलेंगी यहाँ पे, और थोड़ा हम लोग ज़्यादा भी क्वेश्चंस खींचेंगे, तो जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको कम से कम रिवाइज करके आ जाइएगा। ठीक है, फॉर्मूला बुक 181 में नहीं मेरे भाई, आप टेलीग्राम पर जाओ, टेलीग्राम पर सही लिंक मैंने फॉर्मूला बुक का शेयर किया हुआ है, मैथ्स भाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पे, तो उसी से क्लिक करके मेरे भाई मंगाना। 2-4 फालतू के सेलर होते हैं, वो लोग यहाँ पर रेट ज़्यादा बढ़ा करके बच्चों से पैसा वसूलते हैं, तो वो काम मत करना, उस सेलर से किताब मत खरीदना। ठीक है, तो जा करके कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके अपना पढ़ लेना। ठीक है सर, मेरा एक हैंड फ्रैक्चर हो गया है, तो उससे सीजल में कोई दिक्कत आएगी, इससे कोई इशू नहीं आएगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सर निखिल कुमार के चैनल पर आपका डिस्काउंट चैप्टर लाइव चल रहा है सर, आपकी टीम को मैंने उसका सारा डिटेल भेज दिया है, प्लीज़ कुछ कीजिए। बिल्कुल मेरे भाई आशीष जी, बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा, और अभी किया जाएगा, और एंड के बाद में अभी हम करेंगे। ज्योमेट्री कब पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे यार, अभी सब एक ही साथ पढ़ा दें हैं। ठीक है, सब एक ही साथ पढ़ा दें। क्लास की टाइमिंग सुबह 9 बजे है, सारे लोग सुबह 9 बजे लाइव रहा करो। सुबह 9 बजे का मतलब सुबह 9 बजे। ठीक है, चलो, जाने का मन तो करता नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा ना, गणित ऐसी चीज़ है, एक वक्त तक, एक समय तक अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा अगर पढ़ा दो तो फिर मन भारी भारी सा होने लगता है। ठीक है, चलो तो अब इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय, थैंक यू।